क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें x इंटू साइन एक्स डी एक्स का। तो इस एक्सरसाइज में दो जो है नंबर फंक्शन की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन मतलब u डैश और v डी एक्स के इंटीग्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन, ये वाला। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होना है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, ये जो u और v है ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा हमें u लेना है कौन सा v लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी को भी v ले सकते हैं। इसमें u जो है उस फंक्शन को हम लेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है। जैसे कि देखो यहाँ पर u का एज इट इज लिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, और दूसरे में भी u का डिफरेंशिएशन करा के जो वैल्यू आई है उसका इंटीग्रेशन हुआ है। तो ओवरऑल u का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो हम u की वो वैल्यू लेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। तो इसमें हम आई लेट इस रूल से इसे याद रखेंगे। I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो, L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x जो है वो अलजेब्रा है और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो हमें याद रखना है इधर की साइड जो है हम u को प्रेफरेंस देंगे, जो इधर ज़्यादा होगा उसे u लेंगे क्योंकि इधर वालों का इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर अलजेब्रा को u लिया जाएगा एज कम्पेयर टू ट्रिग्नो, क्योंकि ट्रिग्नो का इंटीग्रेशन करना आसान होता है। तो नाउ लेट करेंगे हम x को u और साइन एक्स को v। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, या लेट रहने देते हैं, वैसे जो है एज्यूम करना है हमें x को u और साइन x को v। तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये होता है u एज इट इज, मतलब यहाँ पर x एज इट इज आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद है u का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाय x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v है हमारा साइन x dx, और फिर इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी दोनों की उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो नाउ ये x एज इट इज, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x। तो ये आ जाएगा माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, वही यहाँ पे हमने जो किया माइनस कॉस एक्स और dx। नाउ इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। नाउ माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो प्लस में साइन x और प्लस में हम कांस्टेंट लगाते हैं c। ये हमारा आंसर है। नाउ एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें x इंटू साइन 3x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है सिमिलरली करेंगे ये फॉर्मूला लगा के u इंटू वी का। तो यहाँ पर भी x जो है उसे हम u मानेंगे और साइन 3x को एज v लेंगे। तो ये हो जाएगा u एज इट इज मतलब x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ v है यहाँ पर साइन 3x, तो साइन 3x dx का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश मतलब x का डिफरेंशिएशन, तो dx बाय x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v है यहाँ पर साइन 3x dx और इस होल का
अगेन इंटीग्रेशन। तो नाउ x एज इट इज, साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x, और जब अंदर वाला फंक्शन सिर्फ x ना हो तो अगर अनदर फंक्शन हो लाइक 2x 3x या x स्क्वायर समथिंग, तो उसके डिफरेंशिएशन से हमें साथ में डिवाइड भी कराना होता है। तो यहाँ हम 3x के डिफरेंशिएशन जो कि 3 होगा उससे इसे डिवाइड भी कराएंगे। नाउ माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 आ जाएगा, इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा, ये होगा माइनस कॉस 3x बाय 3 dx, और ये माइनस साइन बाहर आके प्लस हो जाएगा। नाउ ये तो एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस x कॉस 3x बाय 3 प्लस, यहाँ पर देखो ये जो 3 है इसे तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बाहर आके ये 1/3 हो गया। और नाउ cos 3x का इंटीग्रेशन हमें कराना है। cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, तो ये हो गया 1/3, ये तो एज इट इज, और cos 3x का आ गया sin 3x, और यहाँ भी 3x है तो इसको इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 3, और ये 3 × 3 हो जाएगा हमारा 9 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, x² इंटू ई की x dx का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो यहाँ भी हम सेम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और e की x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो u जो है हम इधर वाले को लेते हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x² को हम एज ए u लेंगे और ex को हम जो है v यूज़ करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² जो है वो होगा एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² का डिफरेंशिएशन। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ अगेन v ई एक्स डी एक्स, और इसके मल्टीप्लिकेशन का फर्दर इंटीग्रेशन। तो नाउ x² ये एज इट इज, और e की x का इंटीग्रेशन e की x ही होता है, तो e की x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ ex जो है वो e की x ही होता है, और ये वाला dx लिखा है हमने। नाउ ये जो 2 है ये कॉमन है, तो इसे इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन वही वाली सिचुएशन आ गई, ये x और ex की मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x² e की x सेम ले लेते हैं, -2 भी सेम ले लेते हैं, सिर्फ हमें इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ex कराना है। तो यहाँ भी सेम uv का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ भी x जो है u रहेगा और ex जो है वो v रहेगा, ये u रहेगा ये v रहेगा। तो नाउ x जो है वो एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन जो है, जैसे यहाँ x² का 2x था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ ex dx और होल का अगेन इंटीग्रेशन। नाउ x² e की x एज इट इज माइनस में 2, और ये x एज इट इज, e की x का इंटीग्रेशन e की x ही होता है, तो ये सेम रहेगा e की x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही टर्म आएगी, और ex का इंटीग्रेशन होता है ex, तो यहाँ हम सिर्फ ex लिख देते हैं, इसकी जगह ex आ जाएगा, और ये बाहर वाला dx है। नाउ x² e की x माइनस 2 इंटू x e की x माइनस ex का इंटीग्रेशन अगेन ex ही होता है, तो ये ex, अब सबका इंटीग्रेशन हो गया है, साथ में प्लस c लगा देते हैं। नाउ x² e की x माइनस, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं -2 को, तो ये आ जाएगा -2x e की x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2e की x प्लस c। अब हम इसमें चाहे तो e की x तीनों टर्म में है, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की x ब्रैकेट में x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस में c
ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट लॉग एक्स डी एक्स। तो इसमें x जो है वो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और log x हो गया लॉगरिथम फंक्शन। तो यहाँ हम लॉगरिथम फंक्शन को जो है u मानेंगे, तो इसको एज ए u लेंगे और x को एज ए v लेंगे। तो ये हो जाएगा u एज इट इज, मतलब log x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ अगेन x dx, देन इनकी मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। तो नाउ log x एज इट इज और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगानी जरूरी है क्योंकि हमें ऐसा ना लगे कि ये x और x²/2 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर क्या करते हैं x² x³/2 log के अंडर लिख देते हैं, जबकि ये जो x है ये log के अंडर है और x²/2 अलग से है। तो आगे माइनस यहाँ इंटीग्रेशन 1/x एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन सेम यही x²/2। नाउ यहाँ x से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचा x/2, और ये जो 2 है इसे हम बाहर ले सकते हैं, ये 1/2 हो गया dx। नाउ ये x²/2 आगे लिख लेते हैं। अब हम log x को विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है अलग से ही लगेगा हमें, x²/2 इंटू log x है, और माइनस में हाफ एज इट इज, और ये x dx का इंटीग्रेशन कराना है। तो x dx का इंटीग्रेशन अगेन x²/2 होगा, और प्लस में c ले लेते हैं, तो ये आ गया x²/2 log x माइनस x²/2 हाफ प्लस c। चाहे तो हम x²/2 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिख लेते हैं x²/2 log x माइनस ये हो जाएगा x²/2 इंटू 2 4 प्लस में c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x dx। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बस इसमें log x की जगह log 2x है। तो नाउ यहाँ भी सेम हम जो है लॉगरिथम फंक्शन को u मानेंगे और x अलजेब्रिक फंक्शन को v मानेंगे। तो ये हो जाएगा log 2x एज इट इज, इस फॉर्मूले का यूज करके, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2x का डिफरेंशिएशन। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log 2x का हो जाएगा 1/2x इंटू में फिर अंदर 2x का डिफरेंशिएशन कराएंगे, फंक्शन के जो अंदर फंक्शन होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। नाउ आगे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस होल का अगेन ये इंटीग्रेशन। तो नाउ यहाँ पे हम 2 से 2 कट कर देते हैं, और ये log 2x एज इट इज, और x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और माइनस में यहाँ पर इंटीग्रेशन ये 1/x है, और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और इसका ये अगेन इंटीग्रेशन करना है हमने इसकी मल्टीप्लाई का। यहाँ पर x से ये x काट देते हैं, और इस 2 को अगेन बाहर ले लेते हैं, ये 1/2 हो जाएगा। नाउ यहाँ बचा हमारा x² पहले लिख लेते हैं, देन log 2x अपॉन में ये 2, और माइनस हाफ ये हमारा एज इट इज है, और x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस में c। नाउ ये सेम रहेगा x² log 2x/2, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, ऊपर x² और अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस में c। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू log x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ भी लॉगरिथम फंक्शन को जो है
वो हम u मानेंगे और एक्स स्क्वायर को v मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। तो नाउ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u एज इट इज, log x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन और इस होल का ऑल्सो इंटीग्रेशन। तो नाउ ये log x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x³/3, क्योंकि पावर में 1 ऐड करते हैं और उससे से डिवाइड कर देते हैं, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 सेम, और dx यहाँ पर एक x से क्यूब कटेगा तो ये स्क्वायर बचेगा। नाउ log x इंटू x³/3 माइनस यहाँ ये जो 3 है ये बाहर ले लेते हैं 1/3 और अंदर बचा x² dx। नाउ ये x³/3 पहले लिख लेते हैं इंटू log x माइनस, और ये x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 और ऑलरेडी यहाँ पे एक बाहर 3 है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और प्लस में c। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है x इंटू साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ भी सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगेगा और आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो साइन इनवर्स x है ये हम u लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इधर की तरफ आ रहा है, और x एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम v लेट करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं u इंटू वी वाला, तो ये आ जाएगा u एज इट इज साइन इनवर्स x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में फिर है इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x dx और फिर इनकी मल्टीप्लाई का अगेन इंटीग्रेशन कराना है हमें। तो नाउ ये साइन इनवर्स x एज इट इज ले लेते हैं, इनटू में x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 माइनस यहाँ पर ये जो 1/√1 माइनस x² है ये एज इट इज ले लेते हैं, और x का इंटीग्रेशन सेम यहाँ की तरह x²/2 होगा। अब इसका अगेन जो है हमें इंटीग्रेशन कराना है। तो नाउ इसमें जो 2 है अगर हम इसे बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन के साइन से तो ये यहाँ हो जाएगा 1/2, और नाउ ये टर्म बन गई हमारी x²/1 माइनस x², और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता। हमारे पास ये तो फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x² का भी है और ऊपर a² माइनस x² का भी है, लेकिन ऊपर x² भी हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये जो x² है इसे ये जो माइनस का साइन है ये अंदर भेज देते हैं, तो ये बाहर प्लस का साइन हो जाएगा, अंदर माइनस x² हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। तो ये हमारी टर्म आ रही है। नाउ ये एज इट इज़ पहले x²/2 लिख लेते हैं, ये साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटीग्रेशन का साइन। अब ये जो 1 माइनस x² है, फर्स्ट जो टर्म है 1 माइनस x², उसके अपोन में अगर हम ये डालेंगे 1 माइनस x² के अपोन में अलग से डाल देते हैं √1 माइनस x² को, और बीच में माइनस का साइन है इस पे -1 पे, और ये हाफ और इंटीग्रेशन इसको भी प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में dx भी लगा लेते हैं। तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन, और ये जो 1 है अपोन में इसके भी ये आ जाएगा √1 माइनस x² dx।
ये हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में अलग और -1 के अपॉन में अलग लिख लिया है, और उसकी वजह से ये साइन ये पॉजिटिव था और ये -1 था, इसलिए नेगेटिव आ गया है। अब हम इनका अलग अलग कराएंगे। ओके, नाउ ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये टर्म कट के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। जिस तरह से 2/√2 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही इसे हमने कट करके ऊपर रूट ला दिया। ये जैसे कट करके ऊपर रूट आ जाता है। नाउ ये सेम ले लेते हैं, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस हाफ हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx में ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, a² माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है और x ही है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x/2 अंडर द रूट, a की जगह 1 पुट कराना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में a², a हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x/a हमारा 1 है तो अपॉन में 1 सेम ही रहता है। ये टर्म आ गई हमारी, और अब ये वाली टर्म का करना है, तो माइनस साइन एज इट इज, हाफ एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल टू साइन इनवर्स x/a होता है, और a हमारा यहाँ पे 1 है। और वैसे भी जैसे यहाँ पे हमने किया था साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इंटीग्रेशन का ऑपोजिट साइन इनवर्स x ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x। नाउ सबका इंटीग्रेशन हो गया है, तो प्लस में c लगा देते हैं। अब जो है 1/2 इनके पास सबके पास ही जो है कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 तो कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारे पास x² साइन इनवर्स x प्लस ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, तो x/2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x, और यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस साइन इनवर्स x प्लस c ये आ रहा है। तो नाउ हाफ साइन इनवर्स x में से साइन इनवर्स x जाएगा, तो माइनस का हाफ साइन इनवर्स x बचेगा, तो हम इसे कट करके और यहाँ पॉजिटिव की जगह माइनस हाफ साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ये टर्म हमारे पास बची है। अब देखो इन दोनों में से साइन इनवर्स x कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ साइन इनवर्स x इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x² और इसमें बचा हुआ है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस ये हमारा x/2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। वैसे तो चाहे यही आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, पीछे जो आंसर हमें दिया हुआ है उसमें इसका एलसीएम भी लेकर और बाहर 4 कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, तो वो करना चाहें आप वो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2 इसके पास आ जाएगा, 2x² - 1, ठीक है, और ये 2 बाहर चला जाएगा, ये भी 2 बाहर जा सकता है, तो ये 2 बाहर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 2x² - 1 इंटू में साइन इनवर्स x और प्लस ये 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये x/4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस में c। ये हमारा पीछे आंसर गिवन है हमें। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर भी जो है tan इनवर्स x जो है वो इनवर्स फंक्शन है, इसलिए उसको u लिया जाएगा और यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो u एज इट इज मतलब tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। ये इस क्वेश्चन में यूज होंगे ये फॉर्मूले। तो नाउ इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx और फिर हिज होल का इंटीग्रेशन। तो नाउ ये टेन इनवर्स एक्स एज इट इज लिख लेते हैं, और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, वो शुरू में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, और x का इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू वही आएगा सेम। तो हम एक्स स्क्वायर और बाई जो टू है उसके बाहर ले लेते हैं 1/2। ये हमने x के इंटीग्रेशन को लिखा है एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये वाला dx। नाउ अब इस एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, जैसे हमने 7th क्वेश्चन में किया था। नाउ एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब ये जो हाफ और इंटीग्रेशन का साइन है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में इसको अलग से डाल के देंगे और -1 के अपॉन में अलग से, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो -1 है ये माइनस और ये बाहर वाला जब माइनस हाफ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 बचेगा, साथ में dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, और ये बाहर 1/2 है ही, तो ये हो गया x बाय 2, और नाउ ये प्लस में हाफ एज इट इज, और यहाँ पे आपको बताया था मैंने टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कराएंगे तो वापस टेन इनवर्स x आ जाएगा, तो इसका हाफ एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स x, और सबका इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस में c लिख लेते हैं, और ये जो है हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सेम एज इट इज जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम वैसा ही है, इसमें बस x इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर कॉस इनवर्स x है। ठीक है, तो जो हमारे ये इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस अंडर रूट के साइन इनवर्स में फॉर्मूले होते थे वो साथ में कॉस इनवर्स में भी होते हैं, वो मैंने ये दोनों लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी u इंटू वी वाला ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम u जो है कॉस इनवर्स x को लेंगे और v जो है वो x को लेंगे, तो एक्सपेंड करते हैं, कॉस इनवर्स x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है, देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x में सिर्फ माइनस साइन लग जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर भी देखिए साइन इनवर्स x में जो है ये सेम है, लेकिन कॉस इनवर्स x में एक माइनस का साइन लग गया, क्योंकि ये माइनस उधर की तरफ था वो इधर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी साइन इनवर्स x वाले में जो है और कॉस इनवर्स x वाले में सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x dx देन इसके होल मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन, तो नाउ कॉस इनवर्स x एज इट इज लिख देते हैं, और ये x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, और ये जो है x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 को हम बाहर ले लेते हैं 1/2, और ये बचा माइनस का ये साइन भी है यहाँ पर, और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx ये बाहर वाला है। यहाँ पर हमने x का इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। ठीक है, और ये जो माइनस साइन था ये है, और अपॉन वाली टर्म सेम है। नाउ अब इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने साइन इनवर्स x वाले में किया था 7th क्वेश्चन में, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे इसको अलग से डालना है और 1 के नीचे अलग से, तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। जिस तरह से 2 बाय अंडर रूट 2 क्या होता है हमारा, अंडर रूट 2 होता है, तो ऐसे ही ये भी ये टर्म कट के और इस पे अंडर रूट आ जाएगा। और अब ये जो -1 बाई ये है इसको भी करते हैं माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन का साइन इसको अलग प्रोवाइड कर देते हैं, और ये है अंदर -1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 एज इट इज। यहाँ पर माइनस हाफ तो सेम ले लेते हैं, और इसके इंटीग्रेशन में जो है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस वाला, क्योंकि क्वेश्चन कॉस में है ना, तो इन्होंने जो लास्ट में आंसर दिया हुआ है वो कॉस वाली टर्म में दिया हुआ है, अदरवाइज हम वो भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं x बाय 2। यहाँ पर देखो इसको अगर इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है यहाँ, और x स्क्वायर, तो सिर्फ फॉर्मूले में सेम लिखना है हमें, बस a की जगह 1 रखना है। तो x बाई 2 अंडर द रूट a की जगह 1 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि नीचे वाला लिखना है हमें कॉस वाला, तो माइनस साइन, और a स्क्वायर, a है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x। ये हो गया इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। अब इस वाले पार्ट का करेंगे तो देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी हम a की जगह 1 लेंगे। ठीक है, तो इस माइनस साइन को तो आगे भेज देते हैं, ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्लस हाफ, और इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस कॉस इनवर्स x बाय a लगा सकते हैं, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x बाय a, तो 1 है। ठीक है, और सारा इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस में c भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाय 2 एज इट इज। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये माइनस हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय 4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये प्लस 1 बाय 2, सॉरी प्लस, और ये माइनस, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ देखिए 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स में से हाफ कॉस इनवर्स एक्स जाएगा, तो 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स ही बचेगा, वो भी नेगेटिव का। तो इसको हम कट करके और इसका साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, हाँ, प्लस 1 बाय 4 कोस इनवर्स एक्स को जब माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे कि सिर्फ 1 बाय 4 में से हाफ जाएगा तो माइनस 1 बाय 4 बचेगा। ठीक है, और साथ में कोस इनवर्स एक्स एज इट इज है। नाउ अब जो है ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों के पास कोस इनवर्स एक्स है, तो इन दोनों से हम, अब देखो इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देते हैं। नाउ अपॉन में 4 आ गया और ऊपर कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम 1 बाय 4 कॉमन ले लेते हैं और साथ में कॉस इनवर्स एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर तो इसमें बचेगा सिर्फ, माइनस 1 इसमें बचेगा। ठीक है, और अब ये टर्म बच गई, माइनस एक्स बाय 4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। सिमिलरली इसी जैसा आंसर जो है 7th क्वेश्चन में आया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस ये जो है प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाता है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन निकालना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर dx का। तो यहाँ पर
ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और इसका कोई नॉर्मली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यही आइलेट वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ये वन टर्म है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम इसको इनटू में 1 कर देते हैं। अब ये टर्म u हो जाएगी, 1 जो है v हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, u एज इट इज़ मतलब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज़, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। तो यहाँ पर हमें साइन इनवर्स x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराना है। तो देखिए, जब किसी फंक्शन की पावर होती है तो उसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स x के स्क्वायर में से पावर 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2 माइनस 1 1 ही बचा, और पावर में 1 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये आ गया। और इनटू में साइन इनवर्स x जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन हमें लिखना होता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनटू में भी लिख सकते थे और बात यही है, सेम है। तो साइन इनवर्स x के स्क्वायर का हमारा ये डिफरेंशिएशन आ गया। नाउ इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v है हमारा 1 dx, और इस होल का फिर हमें अगेन इंटीग्रेशन कराना है। तो नाउ 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल x होता है, तो ये x आ जाएगा यहाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये जो 2 साइन इनवर्स x है, और अपोन में ये टर्म है, यहाँ पर जो है 2 तो हम बाहर ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं साइन इनवर्स x को अलग से लिख लेते हैं, और 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से लिख लेते हैं। और ये जो 1 का इंटीग्रेशन है ये यहाँ की तरह सेम x आएगा, उसे यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या किया, इनवर्स वाली टर्म को अलग से लिख लिया, और 2 और इसका इंटीग्रेशन x और अपॉन वाली टर्म को अलग से लिख लिया, साथ में dx है ही। नाउ इसमें हम अगेन u इंटू वी का फॉर्मूला वो लगाएंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स x अगेन u रहेगा और ये टर्म v रहेगी। तो नाउ यह आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x जो है एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में ये जो टर्म है v उसका इंटीग्रेशन ऑफ 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर इस होल का अगेन इंटीग्रेशन। तो ये हमने u इंटू वी को एक्सपेंड किया है, सेम वही फॉर्मूला लगाया है, u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और माइनस का साइन वो इंटीग्रेशन का साइन, देन u डैश साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इनटू में इसका इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए एक चीज कॉमन आ रही है, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक बार पहले इसको हम अलग से कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करा रहे हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का 0 और इसका -2x dx इक्वल टू dt। और ऊपर देखिए हमारे पास 2x dx है, तो माइनस के साइन को यहाँ से हटाकर इस dt पर लगा देते हैं। नाउ ऊपर 2x dx
की जगह जो है आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, डी टी, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा अंडर रूट टी। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट x जो है वो 2 अंडर रूट x होता है। कैसे होता है देखिए, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, लेकिन 1 बाय रूट एक्स है तो ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस हाफ होगा। ठीक है, और dx एज इट इज। और देखिए जब भी किसी की x की पावर का इंटीग्रेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, पावर में हम 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ x की माइनस हाफ में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम करके यूज करेंगे, ये 1 माइनस हाफ हाफ ही आएगा, और फिर उसको हाफ से ही जो ऊपर सम आया है इनका उससे ही डिवाइड कराते हैं, और ये हाफ फिर रेसिप्रोकेट होकर ऊपर 2 आ जाता है, और x की पावर कितनी बचेगी, 1 माइनस हाफ हाफ, तो x की पावर हाफ, जिसे हम 2 और x की पावर हाफ को अंडर रूट x बोल सकते हैं। तो ये स्पेशली याद रखें आप, बहुत जगह यूज होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स, आप डायरेक्ट 2 रूट एक्स यूज कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई रूट टी को माइनस 2 रूट टी यूज कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 रूट टी लिया है, ये माइनस का साइन जो बाहर था वो सेम आया है। नाउ रूट टी में टी की वैल्यू पुट कराते हैं तो ये आ गया हमारा माइनस 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है इस इंटीग्रेशन की जगह इसमें और इसमें दोनों में हम डाल सकते हैं, तो पुट कराते हैं। ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x, और इसकी जगह हमें ये पुट कराना है, तो इसको हम जो ये इसका माइनस का साइन आएगा उसको बाहर भेज देते हैं या इसके आगे लगा देते हैं, माइनस 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ये अभी इंटीग्रेशन बचता है हमारा, हमने अभी सिर्फ अंदर वाला कराया है, और यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आया इनटू में माइनस 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये अंदर वाला इंटीग्रेशन तो हो गया, ये dx तो चला गया, बाहर वाला जो dx है वो अभी बचता है। ठीक है, नाउ ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा इंटीग्रेशन के अंदर ओनली 2dx, तो 2dx जो है हमारा, ये माइनस का साइन कटा है हमारा, ठीक है, तो 2 बचा है, सिर्फ 2dx का इंटीग्रेशन जो है 2x हो जाएगा, तो इसकी जगह नेक्स्ट लाइन में हमारा 2x आ जाएगा। नाउ ये जो माइनस का साइन था, चलो पहले पुट कर लेते हैं, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करा दें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इनवर्स x, या हम पहले ये भी टर्म लिख सकते हैं, प्लस में 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और ये माइनस का साइन और ये प्लस पे जो है इफेक्ट ब्रैकेट खोली है हमने, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 2x तो ऊपर से आया था ना, और जो है इंटीग्रेशन सबका हो चुका है, तो साथ में प्लस में c लगा देते हैं, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11, x कॉस इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स x को पहले लिख लेते हैं, फिर x बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे कर लेते हैं। ये हमने ये आइलेट वाला फॉर्मूला जो है ये लगाने के लिए किया, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये सब जो है अलजेब्रा है, ताकि हम जो है यू सिलेक्ट कर सकें। यू मोस्ट इधर वाले को लेते हैं, तो आई जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि इस फंक्शन को हम अब यू लेंगे और इस वाले फंक्शन को वी लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ
ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और देन होल का इंटीग्रेशन। तो अब इस चीज में देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 10 में ये फॉर्मूला बनाया था अलग से कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो टर्म आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म इंटीग्रेशन ऑफ x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों की दोनों टर्म उससे रिसेंबल कर रही है, बस हमें क्या चाहिए, ऊपर 2 चाहिए। तो हम इन दोनों में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ भी जो है 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर सेम यही वैल्यू बन गई, तो इसका ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और -2, ये कॉस इनवर्स एक्स अलग टर्म है और ये -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग टर्म है, और साथ में ये हाफ भी था, इसको शुरू में लिख देते हैं। ये हमने हाफ लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज है और इंटीग्रेशन इसका ये वहां से हमने -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया है। नाउ माइनस साइन, ये इंटीग्रेशन अभी ऐसे का ऐसे, अच्छा ये जो माइनस है ये माइनस कट करके आगे पॉजिटिव कर देते हैं। अब बचा अंदर 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो हाफ है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन 2x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू पुट करा देते हैं -2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में बाहर dx है। नाउ ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये जो 2 है इससे ये अंदर वाला 2 कट जाएगा, और अब सिर्फ जो है माइनस dx बचा अंदर, ठीक है, माइनस साइन पे हम बाहर ले सकते हैं, तो बाहर प्लस की जगह पर जो है माइनस साइन आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, तो अंदर सिर्फ dx बचा। नाउ यहाँ भी इस 2 से ये 2 कट कर देते हैं, तो ये माइनस साइन पहले लिख लेते हैं और ये वैल्यू पहले, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x होगा, और प्लस में c। नाउ अगर चाहें तो इन दोनों में से माइनस साइन को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन करना है x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो यहाँ भी u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, सीकेंट स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इधर की तरफ एल्जेब्रा आता है, उसके बाद ट्रिग्नो आता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम u लेंगे। तो यहाँ x को फर्स्ट फंक्शन यानी कि u और इसको v मानेंगे। तो नाउ x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और इनटू में सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन dx और फिर इसकी मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। तो नाउ x एज इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ की तरह सेम 10x होता है, 10x इंटू 1 10x ही हो गया, और ये dx आ गया। नाउ 10x के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू लॉग सीकेंट x का मोड प्लस सी भी लिख सकते हैं, और
इंटीग्रेशन ऑफ 10x का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कोस, क्योंकि सीकेंड जो है 1/cos होता है, तो उसको cos की पावर -1 लिखेंगे, माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस log cos x। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा x tan x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx की जगह नीचे वाला ले लेते हैं ताकि माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और log cos x का मोड प्लस में c, ये हमारा आंसर है। क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x फाइंड करना है हमें। तो tan इनवर्स x का वैसे इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें डिफरेंशिएशन का होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का नहीं होता है, तो फाइंड करते हैं। इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और u हम उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होता है, जैसे tan इनवर्स x यहाँ लेंगे। अकॉर्डिंग टू आई लेट में भी इनवर्स जो है सबसे प्रेफरेंस दिया जाता है u में, तो ये जो है हम u मान लेंगे और इसे v मान लेंगे। इंटीग्रेट कराते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फॉर्मूला होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू इन दोनों के टोटल का जो है इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u पहले, u है हमारा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अभी आपको बताया था tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो u डैश की जगह हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v यहाँ पर 1 है, 1 dx, और इसका जो सॉल्व होके आएगा उसका फिर ये वाला इंटीग्रेशन जो है करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ tan इनवर्स x एज इट इज और 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो x पहले लिख लेते हैं, देन tan इनवर्स x, क्योंकि x बाद में लिखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि ये tan इनवर्स x इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है। नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा x, तो ऊपर जो है हम x लिख लेते हैं और dx के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट करना नहीं है। नाउ इसके इंटीग्रेशन के लिए ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देते हैं, और जो डिवाइड कराया हमने 2 वो बाहर ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1/2। नाउ ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको t मानेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम यहाँ पर जो ऊपर 2x dx है उसकी जगह dt लिख सकते हैं और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, तो उसमें पुट कराते हैं। ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ, और ऊपर आ गया हमारा dt बाय t का इंटीग्रेशन। तो ये x tan इनवर्स x सेम रहेगा और माइनस में dt बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t, तो हो जाएगा हाफ log t, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड और प्लस में c लगा देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है ना। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे हम मोड भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मोड तो लॉग वाली वैल्यू पे लगाना ही होता है। यहाँ पर ये है कि हमें ये श्योर है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि 1 जो है पॉजिटिव नंबर है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं किसी का भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव भी है उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो हम चाहें तो ये मॉड हटाकर इसकी जगह सिंपल ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, और जिनमें श्योर नहीं होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही होगी उनमें हमें मॉड लगाना होता है। तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 14 है।
x इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ भी u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो एक लोगैरिथम फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो लोगैरिथम फंक्शन एल्जेब्रिक से पहले आता है, इसलिए उसको u लेंगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, log x का होल स्क्वायर एज इट इज़, u एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डैश, मतलब log x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराना है। तो देखो 2 आगे आ जाएगा और log x की पावर जो 2 थी वो 2 माइनस 1 हो जाएगी, और इनटू में जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका भी डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और आपको याद रखना है ये x जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये x log के अंदर है, ये 1/x अलग से है। नाउ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x dx, ठीक है, और फिर इस होल का अगेन इंटीग्रेशन होगा। तो ना यहाँ log x का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पर 2 log x अपॉन में होल के x ये लिख देते हैं, और इनटू में x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, फिर dx इस पूरे पर है ही। नाउ यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x से ये x स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा x इंटू लॉग एक्स। नाउ यहाँ भी ध्यान रखना है, log x में ये x log के अंदर है, फंक्शन है, और x जो है इनटू में मल्टीप्लाई में है, तो log x पे भी आप छोटी सी ब्रैकेट लगा लें। नाउ ये x स्क्वायर बाय 2 पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाय होल पे 2 और माइनस यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स बचा है, इसमें हम अगेन जो है u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ एक तो लॉगरिथम फंक्शन है, एक x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, तो वही लॉगरिथम फंक्शन को आपको u लेना है। तो ये माइनस साइन है इसलिए बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो नाउ log x एज इट इज इनटू में x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इनटू में बाकी बचा हमारे पास x, उसका इंटीग्रेशन और फिर होल पे इंटीग्रेशन। तो नाउ ये तो हो गया है x स्क्वायर log x। यहाँ पर देखो x पे भी स्क्वायर है, log x पे भी स्क्वायर है, तो अगर हम चाहें तो x और log x पे इकट्ठा होल स्क्वायर डाल देते हैं और अपॉन में 2, ठीक है, ये 2 पे नहीं है स्क्वायर, और माइनस में नाउ log x ये एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो वो शुरू में लिख लेते हैं x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 log x। यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोली है तो ये माइनस साइन इनके आगे आ चुका है, और ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। नाउ अंदर का इंटीग्रेशन, पहले ये वाला तो अभी ऐसे का ऐसे रख देते हैं 1/x इंटू इस x का इंटीग्रेशन कराते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, यहाँ भी इस x से ये x कट जाएगा। नाउ x log x के होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर log x अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर देखो x बाई 2 का इंटीग्रेशन कराना है। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 अपॉन में एक और 2 है तो वो 4 हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 4। और अब सबका इंटीग्रेशन हो चुका है तो साथ में प्लस में c लगा देते हैं, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 log x dx का। तो पहले इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू लॉग x, और 1 को करेंगे तो प्लस 1 इंटू लॉग x। और अगर हम ये जो dx है और इंटीग्रेशन का साइन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए हैं।
तो लाइक इसका हम जो है अलग से निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पर 1 जो है अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, log x लॉगरिथम फंक्शन हो गया, तो ये u मानना है, ये v, तो ये हो जाएगा log x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx। x से x कट गया, बचा 1। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो ये हो जाएगा x log x माइनस यहाँ भी 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस में आप c लिख सकते हैं ना। ये हमने इस पार्ट का लिख दिया है तो वो यहाँ पर डालकर आंसर ला सकते हैं। और इसी तरह से सेकंड पार्ट का भी करते हैं अलग से। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx निकालना है हमें। तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन, log x लॉगरिथम फंक्शन, तो ये log x एज इट इज इनटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ 3, ठीक है, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन वो होगा 1/x और इनटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो होगा x³ 3 dx। यहाँ x से ये क्यूब कट करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ये पहले लिख लेते हैं x³ 3 log x माइनस यहाँ पर बचा x²/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ 3 और ऑलरेडी एक 3 है तो 3 3 जा 9, प्लस में यहाँ भी हम c लगा सकते हैं। तो देखो ये दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग c आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसमें c1 ले लेते हैं, इसमें c2 ले लेते हैं। तो ये यहाँ वैल्यू पुट करा देते हैं। इसका आंसर है x³ 3 log x माइनस x³ 9 प्लस c2 और इसका है प्लस में x log x माइनस x प्लस c1। नाउ c1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, c2 भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे हम तो जो आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो c1 प्लस c2 की जगह हम c भी लिख सकते हैं। तो बाकी ये सेम हो जाएगा, x³ 3 log x माइनस x³ 9 प्लस x log x माइनस x प्लस में इन दोनों के सम को हम c लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ex इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जब भी ये ex वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अंदर दो फंक्शन दिए हुए हों या उनको स्प्लिट करके हम फंक्शन बना लेते हैं, तो इनमें एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ex ब्रैकेट fx प्लस f डैश x इक्वल टू ex fx प्लस c। तो नाउ यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो sin x को अगर हम fx मान लें तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही होता है। तो लेट करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर डिफरेंशिएशन कराएं बोथ साइड तो f डैश x विल बी, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x हो गया f डैश x, sin x है fx, ये इसमें पुट कराएं तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ex fx प्लस f डैश x और इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी dx लगा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ex fx प्लस c और fx हमने माना था sin x को तो पुट करा देंगे, ये आ जाएगा ex sin x प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन 17 है ये। x e की x बाय 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसे हम इंटीग्रेशन e की x पहले लिख लेते हैं और जो बचा x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
dx। नाउ ये जो x है इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अब 1 प्लस एक्स के अपॉन में डिनोमिनेटर अलग से ले लेते हैं और -1 के अपॉन में अलग से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की x 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है ई की एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमने ये जो एक टर्म थी हमारे पास इसको दो टर्म्स में एफ एक्स और एफ डैश एक्स में डिवाइड कर दिया। नाउ 1 प्लस एक्स से ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक टर्म कट जाएगी और ये बचेगा ई की एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। अब ये जो 1 बाय 1 प्लस एक्स है इसको हम fx मान लेते हैं। लेट fx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स, और ये जो 1 बाय 1 प्लस एक्स है इसको हम 1 प्लस एक्स की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो अब f डैश एक्स होगा ये -1 आगे आ जाएगा और 1 प्लस एक्स की पावर में हो जाएगा -1 ऑलरेडी था उसमें से एक और -1 होगा तो ये हो जाएगा -2, और किसी की पावर -2 को हम 1 अपॉन में ले जाएंगे तो ये पावर जो है प्लस की 2 हो जाएगी। और अब अगर हम देखें तो -1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यही टर्म है जो कि एफ डैश एक्स आ रही है, तो ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस आएगा एफ डैश एक्स। प्लस किस लिए आया क्योंकि -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा हमारा एफ डैश एक्स है, तो हमने इसकी जगह पूरा का पूरा प्लस एफ डैश एक्स लिख दिया और dx। और इसका अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये हो जाएगा e की x इंटू एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स हमने माना था 1 बाय 1 प्लस एक्स, इसमें पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस में सी। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 है ई एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें। तो नाउ इसको स्प्लिट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में लाने के लिए ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, जो हमने 17th-18th क्वेश्चन में किया था। तो नाउ ये हो जाएगा ई की एक्स 1 के अपॉन में हम 1 प्लस कॉस एक्स अलग से ले लेते हैं और साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अलग से ले लेते हैं और इनका ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें ना सोचना पड़ेगा कि इसको एफ एक्स लें या इसको एफ एक्स लें। तो अगर आप इसको एफ एक्स लेकर और इसका एफ डैश एक्स निकाल के देखें इसके इक्वल आता है या नहीं आता है तो उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसका एफ एक्स आप मानेंगे तो ये आएगा, इसका एफ एक्स मानेंगे तो ये एफ डैश एक्स नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि इस वाले पार्ट को एफ एक्स मानना है, अदरवाइज आप दोनों ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे अब हम जो है इसका डिफरेंशिएशन कराते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर ये टर्म u ये टर्म v। तो देखो u बाय v के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो u डैश जो है वहाँ ऊपर वाला है साइन x, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू ये 1 प्लस कॉस एक्स
एज इट इज माइनस वी डैश, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये आगे वाला साइन प्लस साइन x हो जाएगा और इनटू में u ऊपर वाला एज इट इज, तो साइन x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अपॉन में हमने 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ना ऊपर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं ताकि ये कॉस की टर्म में कन्वर्ट हो जाए, और वैसे भी जो हमें एफ डैश एक्स लाना है ये वाला, ये कॉस की ही टर्म में है, साइन इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और अपॉन में अब भी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो नाउ ऊपर एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में से 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और ब्रैकेट में हमारी बचेगा, ये जाने के बाद बचा यहाँ पर सिर्फ कॉस एक्स, और ये जाने के बाद इसमें बचा प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एक 1 प्लस कॉस एक्स से एक 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कट कर सकते हैं, तो ऊपर अब यहाँ पर देखो कॉस एक्स में से कॉस एक्स भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर बचा 1, बाहर भी कट होने के बाद 1 ही बचे, तो 1 इंटू 1 ऊपर आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ये जो है हमारी ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है। तो नाउ एफ एक्स भी है हमारे पास, एफ डैश एक्स भी है, इसकी जगह एफ डैश एक्स पुट करा देते हैं, उसकी जगह एफ एक्स, तो ये इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा था वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसकी जगह एफ डैश एक्स और नेक्स्ट टर्म की जगह एफ एक्स डी एक्स, और इसका ये हमारा फॉर्मूला होता ही है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो इसको लिख देते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कराते हैं तो ये हो जाएगा ई एक्स, और एफ एक्स हमारा कितना है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। वैसे ये हमारा जो है आंसर आ चुका है क्योंकि हम पूरा इंटीग्रेशन करा चुके हैं, लेकिन जो पीछे आंसर है वो 10x/2 की टर्म में दिया हुआ है, तो उसमें इसको कन्वर्ट कराते हैं। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं कुछ, नॉर्मली जो साइन 2 थीटा या 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, इसमें अगर 2x की जगह पर x लें तो ये साइन x का फॉर्मूला हो सकता है 2 साइन, अब देखो हमने 2x की जगह x लिया है मतलब हाफ लिया है, तो ये x की जगह भी x/2 हो जाएगा, तो ये 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो ये तो हम इस ऊपर वाले साइन x की जगह लेंगे। और इसी तरह से ना 1 प्लस कॉस x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है हाफ एंगल फॉर्मूले पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इसमें पुट कराते हैं तो ये हो जाएगा e की x और साइन x की जगह रखवाते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस x की जगह रखवा देते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में c है। नाउ यहाँ cos x/2 से ये cos x/2 का स्क्वायर कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, बचा sin x/2 बाई cos x/2, तो e की x एज इट इज ले लेते हैं और sin x/2 अपॉन cos x/2 होता है tan x/2, तो ये हो गया e की x
10x/2 प्लस में c, ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन फाइंड करना है ax इंटू 1/x माइनस 1/x² dx का। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ex तो हमारे पास है ही, इन दोनों को में से एक को एफ एक्स मानना है, दूसरा एफ डैश एक्स आना चाहिए। तो आप जो है एक एक को मान के ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको मान लेते हैं पहले, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो अब डिफरेंशिएटिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। देखिए 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, और जब डिफरेंशिएशन कराते हैं तो पावर आगे आ जाती है, माइनस साइन आगे आ जाएगा, और x की पावर जो भी है उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा -x की पावर -2, और इसे जो है हम माइनस अगर हटाना चाहें तो 1/x की 2 लिख सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड टर्म है जो एफ डैश एक्स होगी विद माइनस के साइन के। तो इन दोनों को पुट करा देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा e की x और 1/x को एफ एक्स लिखवा देते हैं, और माइनस 1/x², पूरा का पूरा एफ डैश एक्स है तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा एफ डैश एक्स, और ये हमारा फॉर्मूला है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स एज इट इज़ और एफ एक्स हमने माना था 1/x, तो इनटू में 1/x करेंगे तो बाय x आ जाएगा प्लस में c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.6 का, इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो इसे भी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ई एक्स को अलग लिख लेते हैं और ब्रैकेट में x माइनस 3 अपॉन ये x माइनस 1 का क्यूब ले लेते हैं। ना हमें इसे दो टर्म में स्प्लिट करना है, तो ये जो -3 है इसे हम -1 और -2 लिख लेते हैं। ये जो x माइनस 3 था, x माइनस 1 -2 लिख लिया, एक ही बात है, -1 -2 -3 होता है। अब x माइनस 1 के अपॉन में ये वाला पार्ट अलग से पुट कराते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स तो एज इट इज, और इस ब्रैकेट में x माइनस 1 की अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब अलग से, और माइनस में 2 की अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब अलग से। तो अब यहाँ देखिए जो x माइनस 1 है और नीचे x माइनस 1 का क्यूब है, ये कट के यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारी टर्म आ गई। अच्छा, साथ में हमने dx भी लगाना था, यहाँ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1, यहाँ पर ये कट चुका है तो ये 1 बचा है, 1/x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का क्यूब dx। तो अब ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन को हम एफ एक्स मानेंगे, दूसरा अगर एफ डैश एक्स आ जाता है तो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस वाले को लेट कर लेते हैं एफ एक्स। अच्छा, हम कैसे पता करें कि ये वाला एफ एक्स माने या ये वाला? अगर ऊपर फंक्शन है, लाइक यहाँ पर x माइनस 1 की पावर जो 2 है वो नीचे दी हुई है, इसमें भी डिनोमिनेटर में है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू ऊपर है और पावर है, तो हम हमेशा हाईएस्ट पावर वाले को fx लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में x की पावर है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमेशा लो वाले को fx लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से एक पावर बढ़ जाती है। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और 19th क्वेश्चन में भी हमने किया था, 1/x वाले को लिया था p वो fx, ताकि 1/x² वाला dx हो गया था। तो यहाँ पर जो है लेट कर लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर माइनस में 2। नाउ डिफरेंशिएट कराते हैं बोथ साइड, तो f डैश x होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी -2, और इसकी जो पावर है x माइनस 1 उसमें से एक कम हो जाएगा, -2 में से एक और कम हो जाएगा, तो ये हो गया -2 और -1 -3, तो इसे हम -3 लिख सकते हैं। नाउ
नेगेटिव पावर हटाने के लिए इसको लिख लेते हैं -2 अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब। ठीक, तो ये वाली ये टर्म आ रही है। तो अब ऊपर वाले को हम fx और f' पुट करा के लिख सकते हैं ex f ऑफ x, और ये माइनस के साइन के साथ ही f' है तो प्लस f' dx। फॉर्मूला है इसका ex f ऑफ x प्लस c। तो ex और fx हमने माना था 1/x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में c। ये हमारा ये x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c, ये आंसर है हमारा। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 21 है ये। इंटीग्रेशन ऑफ e की 2x इंटू साइन एक्स डी एक्सपेंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसमें इस एक्सरसाइज में हमारा ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज हो रहा है। u इंटू वी, u का इंटीग्रेशन जो है u इंटू में v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u का डिफरेंशिएशन और v के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन। तो ये इसमें यूज करते हैं पहले तो डायरेक्ट, और इसे फिलहाल i मान लेते हैं हम। तो ये हमारा i हो जाएगा u एज इट इज। u हम यहाँ पर साइन x को मानेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्री जो है इजी माना जाता है, तो साइन x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u मानेंगे। इसको हम u मान रहे हैं, इसे v मान रहे हैं। तो ये हमारा साइन x एज इट इज रहेगा और v का इंटीग्रेशन, तो e की 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। u यहाँ पे साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पे हम cos x लिख लेते हैं, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ अगेन e की 2x dx और इस होल का इंटीग्रेशन। ना अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x और e की 2x का इंटीग्रेशन होता है e की 2x एज इट इज, और अपॉन में हमें ये जो 2x है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कराना होता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, तो उससे डिवाइड करा देते हैं 2। हमें क्या होता है, एक फंक्शन जो है जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद जो अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कराना होता है अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो। नाउ माइनस यहाँ इंटीग्रेशन एज इट इज cos x सेम रहेगा और इनटू में e की 2x का इंटीग्रेशन होगा e की 2x बाई 2 सेम इसकी तरह, और साथ में dx है। नाउ हम ये जो अपॉन में 2 है इसे बाहर ले सकते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। और नाउ ये cos x इंटू e की 2x भी जो क्वेश्चन में सिचुएशन थी e की 2x इंटू साइन एक्स वैसे ही आ गई है, बस साइन x की जगह cos x है, तो यहाँ फिर से हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो अब की बार अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम u मानेंगे और इसे v मानेंगे। तो इंटीग्रेट कराते हैं अगेन, ये i के इक्वल ही आ रहा है हमारा। तो साइन x एज इट इज और ये e की 2x पहले लिख लेते हैं, e की 2x साइन x बाय 2 और माइनस में हाफ एज इट इज, और हम इस पूरे का इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। अब cos x u है तो वो एज इट इज रहेगा और e की 2x का हमें इंटीग्रेशन कराना है, तो e की 2x का जैसे यहाँ किया था इंटीग्रेशन, ये होता है e की 2x बाय 2, वो लिख देते हैं, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, u है यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और इनटू में e की 2x का इंटीग्रेशन, e की 2x का इंटीग्रेशन होगा e की 2x बाय 2 और फिर इनकी मल्टीप्लाई का हमें अगेन इंटीग्रेशन कराना है। नाउ ये जो माइनस है और ये माइनस है ये बाहर आके प्लस हो जाएगी, और ये जो अपॉन में 2 है इसे हम जैसे यहाँ पे हमने 2 को बाहर लिया था इसी तरह से इसमें से भी 2 को बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2। अब अगर आप देखें तो ये जो सिचुएशन बनी है साइन एक्स इंटू ई की 2x का इंटीग्रेशन, यही हमारा क्वेश्चन था, e की 2x इंटू साइन एक्स dx। तो इसे जो है होल वैल्यू को i हम मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने इसको i के इक्वल मान लिया था। तो ये हमारा i हो जाएगा
पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा e की 2x साइन x बाय 2 माइनस ये हाफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 भी है तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -1/4 और e की 2x cos x और प्लस जो है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये भी माइनस हो जाएगा और 1/2 इंटू 1/2 1/4 और साइन एक्स ई की एक्स के इंटीग्रेशन को हम आई मान रहे हैं तो ये हो गया 1/4 आई। नाउ ये 1/4 आई इधर ले आते हैं आई के पास, ये हो जाएगा आई प्लस 1/4 आई इक्वल टू, अब यहाँ हम इस ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों में से एक तो e की 2x कॉमन ले सकते हैं और जो नीचे से जो है 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम 2 इंटू 2 यहाँ 4 हो गया, इसमें भी 4 है तो अपॉन से 4 कॉमन ले सकते हैं। अब हम e की 2x अपॉन 4 इन दोनों टर्म्स से कॉमन ले रहे हैं, e की 2x अपॉन 4 चला गया, बचा 2 साइन x, 2 साइन x माइनस यहाँ से दोनों चले गए, बचा cos x। नाउ यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये जो 1/4 आई है ये 4 पूरे पे आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और 4i और 1i ये हो जाएगा 5i, बाय में 4 जो है ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया e की 2x 2 साइन x माइनस कॉस x और ये 5 हम यहाँ से हटाकर इसके अपॉन में भेज सकते हैं तो ये हमारे i की वैल्यू आ गई और साथ में हम प्लस में c लगा देते हैं, ये हमारा आंसर है। क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 है ये, इसमें साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए ये जो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसमें अगर हम x की जगह टेन थीटा मान लें तो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जिससे साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो इसमें पुट कराएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में dx को भी हमें थीटा की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कराते हैं, x का हो जाएगा dx इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हम यहाँ dx की जगह पुट करा सकते हैं ये वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, इसकी जगह साइन 2 थीटा रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया साइन 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, हमारे पास बचा 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और ये जो 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम बाहर ले सकते हैं। नाउ थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 टर्म्स हैं जिनका इंटीग्रेशन कराना है तो मल्टीप्लाई में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इस थीटा को और सीकेंट स्क्वायर थीटा को एक को u एक को v मानना पड़ेगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो थीटा है वो यहाँ पर एल्जेब्रिक वैल्यू है यानी कि x की तरह है, तो एल्जेब्रा को हम एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो है u मानेंगे, तो थीटा को u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा जो बाहर है और फॉर्मूला इसका होता है u एज इट इज मतलब थीटा एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, यहां हमें डिफरेंशिएशन कराना होता है u का, तो u है थीटा तो d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और इसका होल का फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ
ये आ जाएगा हमारा 2 एज इट इज और थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा माइनस में डी थीटा बाई डी थीटा तो 1 हो जाएगा कट के, और ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे 1 आ गया, और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा जैसे यहाँ पे था सेम यहाँ भी टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन थीटा इंटू 1 ये ओवरऑल हो गया टेन थीटा, और बाहर ब्रैकेट के जो डी थीटा था वो आ जाएगा। नाउ ये 2 एज इट इज थीटा टेन थीटा एज इट इज माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा जो है वो लॉग सीकेंट थीटा या माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, तो यहां हम माइनस बाहर है तो ये लॉग सीकेंट थीटा ही ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें जो है वापस इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेन थीटा की वैल्यू है 10 से सीकेंट में कन्वर्ट करना इजी होता है, इसलिए हम इसको कॉस में नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया माइनस लॉग सीकेंट थीटा, और सारा इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस में c ले लेते हैं, ये वैल्यू जो है हमारी आई है। नाउ अब इसे हमें थीटा से वापस x की टर्म में देना है, क्योंकि x की टर्म में हमारा क्वेश्चन था, ये थीटा तो हमने लेट किया है, तो नाउ 2 एज इट इज, और टेन थीटा को हमने x माना था, तो इस टेन थीटा की जगह तो आ जाएगा x, पहले लिख लेते हैं टेन थीटा की वैल्यू, और थीटा टेन थीटा अगर हमने x माना है तो थीटा कितना होगा टेन इनवर्स x, टेन उधर जाएगा टेन इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, और माइनस में log सीकेंट थीटा, log एज इट इज, और सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए टेन थीटा x है, टेन थीटा और सीकेंट थीटा के बीच में रिलेशन होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन थीटा हमने x लेट किया हुआ है, तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को हम होल पावर में हाफ भी लिख सकते हैं, तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू यहां पुट कराते हैं, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस में c। नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 2x टेन इनवर्स x माइनस, यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस में c। अब ये जो पावर हाफ है इसको हम आगे ला सकते हैं, क्योंकि log a की पावर b जो है वो b log a के इक्वल होता है, तो हाफ आगे आएगा, यहां से हम हाफ हटा देते हैं और उसे आगे 2 के मल्टीप्लाई में ले आते हैं। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है आपका आंसर आ गया 2x टेन इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 7.6 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई की एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पर ये 2 टर्म हैं, लेकिन हमें इनमें जो है मल्टीप्लाई वाला u इंटू वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पर हमें जो है लेट करना है x की क्यूब जो e की पावर में है उसको t, क्योंकि e की पावर में अगर सिर्फ x होता तो हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ x कोई पावर वगैरह है तो उसके लिए हमें उसे t लेट करना पड़ता है। तो यहाँ लेट करेंगे x क्यूब को t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 3 को डिवाइड में भेज देते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास x स्क्वायर और dx है सिर्फ, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 3। नाउ x क्यूब की जगह इसमें t पुट कराते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर t, और x स्क्वायर dx की जगह dt बाय 3 पुट कराते हैं, तो ये dt बाय 3 जो है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं 1/3 की फॉर्म में, तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा इसमें चेंज हो गया 1/3 e की पावर t dt में। नाउ 1/3 तो कांस्टेंट है, और e की पावर t dt का इंटीग्रेशन जो है e की पावर t ही होगा, जिस तरह से e की x dx का e की x ही होता है,
तो ये ई की टी आ जाएगा प्लस में सी। अब टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी एक्स क्यूब वो पुट करा देते हैं इसमें, 1/3 ई की एक्स क्यूब प्लस में सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 7.6 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है ई एक्स सीकेंट एक्स इंटू 1 + 10x dx। तो इंटीग्रेशन ई एक्स एज इट इज ले लेते हैं और ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, मतलब सीकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ओनली। तो अंदर आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू 1 सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। ये हमने इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि ई एक्स के इंटू में हमें कुछ नहीं चाहिए होता, इसलिए हमने सेकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। नाउ इनमें से एक को एफ एक्स मानना है, दूसरा एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो सीकेंट एक्स जो होता है, अगर हम एफ एक्स माने सीकेंट एक्स को, तो सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, वो होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सीधा सीधा ये जो है एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हम इसको लिख सकते हैं ई की एक्स, एफ एक्स है हमारा सीकेंट एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर है।